जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हनुमान चालीसा का रचना कैसे हुआ, हनुमान चालीसा की रचना किस स्थिति में हुआ, हनुमान चालीसा की रचना कब हुआ। तो आइए इस वीडियो में ये सारी बातें तो जानेंगे ही, साथ ही साथ हनुमान चालीसा की महिमा और हनुमान चालीसा का प्रभाव कैसा होता है और कब दिखता है, ये सारी बातें भी इस वीडियो में क्लियर करूंगा। क्योंकि हनुमान भक्त के मन में ये सवाल रहता है कि हनुमान चालीसा कब फलदायी होने लगता है। हनुमान चालीसा की रचना भक्ति, भावना और शक्ति का संगम, त्रेता युग की पावन गाथा है। जब भगवान श्री राम ने धरती पर अवतार लिया, तब उनके परम भक्त महाबली हनुमान जी ने अपनी सेवा, निष्ठा, भक्ति का ऐसा अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया कि वे भक्ति, बल और बुद्धि के प्रतीक बन गए। इसी अपार भक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में हनुमान चालीसा की रचना की। यह चालीसा मात्र 40 दोहों और चौपाइयों का एक संकलन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जो भक्तों को शक्ति, साहस और आत्मविश्वास प्रदान करती है। इसकी रचना की कथा भी अत्यंत रोचक और दिव्य है। हनुमान चालीसा की रचना काल और संदर्भ। गोस्वामी तुलसीदास जी, जो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे, उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण श्री राम की भक्ति में समर्पित कर दिया था। वे काशी, बनारस में रहकर भजन कीर्तन और रामचरितमानस के लेखन में लीन रहते थे। उनके हृदय में राम भक्ति की ऐसी धारा बहती थी कि वे हर क्षण प्रभु श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी की महिमा का ही गुणगान करते थे। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी मुगल शासकों द्वारा बंदी बना लिया गया था, तब उन्होंने हनुमान जी की आराधना करते हुए हनुमान चालीसा की रचना की। उनकी भक्ति और श्रद्धा के प्रभाव से हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त कराया। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि जब कोई भक्त हनुमान चालीसा का सच्चे हृदय से पाठ करता है, तो वह स्वयं संकट मोचन हनुमान जी की कृपा का पात्र बन जाता है। हनुमान चालीसा की भक्ति और भावना की शक्ति। हनुमान चालीसा केवल एक काव्य रचना नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक शक्ति स्रोत है। इसकी हर चौपाई में भक्ति, श्रद्धा और हनुमान जी की महिमा का वर्णन किया गया है। जब तुलसीदास जी ने इसकी रचना की थी, तो उनके मन में केवल एक ही भावना थी, भगवान हनुमान जी की भक्ति और श्री राम के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा का गुणगान। रचना के पीछे छिपी भक्ति और शक्ति। पहला, गुरु की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी। तुलसीदास जी सबसे पहले अपने गुरु को नमन करते हैं, क्योंकि भारतीय परंपरा में गुरु को परमात्मा से भी बड़ा माना जाता है। यह बताता है कि किसी भी भक्ति मार्ग में गुरु का मार्गदर्शन अति आवश्यक होता है। दूसरा, हनुमान जी की स्वरूप। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं, बल्कि वे ज्ञान गुण सागर भी हैं। उनकी बुद्धिमत्ता, चातुर्य और कूटनीति क्षमता उन्हें सभी लोकों में प्रसिद्ध बनाती है। तीसरा, श्री राम के प्रति उनकी भावना। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी को उनकी भक्ति, सेवा, राम काज के प्रति अटूट समर्पण के लिए रामदूत कहा गया है। तुलसीदास जी इस चौपाई में हनुमान जी की बल, उनकी माता अंजना और पिता पवन देव की महिमा का वर्णन करते हैं। हनुमान चालीसा की दिव्यता और प्रभाव। हनुमान चालीसा केवल एक स्तुति नहीं, बल्कि यह भक्तों के लिए संकट मोचक उपाय है। कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति भय, शोक, कष्ट या असुरक्षित महसूस करता है, तो हनुमान चालीसा का पाठ उसे तुरंत एहसास और ऊर्जा प्रदान करता है। इसकी कुछ विशेष विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, संकट से मुक्ति। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस चौपाई में यह बताया गया है
कि हनुमान जी का स्मरण करने मात्र से ही भूत प्रेत, नकारात्मक शक्तियाँ और बुरी ऊर्जा दूर हो जाती है। यही कारण है कि हनुमान चालीसा को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने वाला सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है। दूसरा, रोग और भय से मुक्ति। नासी रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीड़ा। यह चौपाई इस बात को प्रमाणित करता है कि हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करने से सभी प्रकार के रोग, मानसिक तनाव और भय समाप्त हो जाते हैं। तीसरा, सफलता और आत्मबल। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने वाले भक्त को किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। वे उसकी रक्षा स्वयं करते हैं और उसे हर प्रकार की सफलता प्रदान करते हैं। हनुमान चालीसा का प्रभाव और लोकप्रियता। आज भी हनुमान चालीसा का पाठ घर घर में किया जाता है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ भी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, वे हनुमान चालीसा के माध्यम से संकट मोचन हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हनुमान चालीसा की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण इसकी सरलता, लभ्यता और इसमें निहित आध्यात्मिक ऊर्जा है। तुलसीदास जी ने इसे अवधी भाषा में लिखा था, जो जन सामान्य की भाषा थी। इसी कारण यह भजन जन जन में इतना लोकप्रिय हुआ कि आज भी मंदिरों, घरों और धार्मिक कार्यों में इसका पाठ अनिवार्य रूप से किया जाता है। उपसंहार, भक्ति का अनमोल उपहार। हनुमान चालीसा केवल एक काव्य नहीं बल्कि यह एक शक्ति, भक्ति और विश्वास का जीता जागता उदाहरण है। जब भी कोई व्यक्ति इसे सच्चे हृदय से पढ़ता है तो वह हनुमान जी की कृपा प्राप्त करता है और उसके जीवन के सभी संकट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित यह दिव्य स्तुति अनंत काल तक भक्तों का मार्गदर्शन करती रहेगी और उन्हें भय मुक्त, आत्मविश्वास से भरपूर और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाएगी। यही इस चालीसा की सबसे बड़ी विशेषता है। जो भक्त इसे सच्चे मन से पढ़ते हैं वे स्वयं हनुमान जी के सानिध्य का अनुभव करने लगते हैं। अंत में जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय श्री राम।